हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलर वैधता को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किया है। उस आर्डर में क्या है, एनआईएस डीलर विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट की बात की गई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आर्डर में क्या कहा गया है, उस चीज़ को डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आज का आर्डर है, वो आर्डर में साफ साफ इस बात का मेंशन किया गया है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, माननीय श्री जस्टिस एन उन्नी कृष्ण नायर की बेंच में सुना गया दिनांक 17/2/2024 को। उद्देश्य आप देख सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ विद्वान वकील श्री ए के भट्टाचार्य, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एच के बुरोगोहेन की सहायता को सुना। स्कूल शिक्षा विभाग असम के विद्वान अस्थायी वकील श्री आर मजमूदार और विद्वान वकील CGC सुश्री ए गायन को भी सुना गया। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि हमने सारे विद्वान वकीलों को सुना और इनको देखने के बाद, जैसा कि आपको बता दें कि एनसीटी का जो गजट था उसमें साफ साफ कहा गया था कि एनसीटी ने जो एक कोर्स लॉन्च किया 2017-19 सारी चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने के डीएलएड को अमान्य कर दिया। तो इस आधार पर जो प्रतिवादी वकील थे उन्होंने बार बार कह रहे थे कि इनको भर्ती में शामिल न करें। वर्तमान कार्रवाई की याचिकाकर्ताओं को प्रारंभिक शिक्षा भर्ती में 18 महीने के डिप्लोमा धारक दिनांक 26/12/2023 के दोनों विज्ञापनों के अनुसरण से याचिकाकर्ताओं के विज्ञापन के पदों में, कहने का मतलब, शामिल ना किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि देखिए, पहले इनको भर्ती में शामिल करने दिया जाए, फिर आगे जो कार्रवाई होगी उस पर बात की जाएगी। जब आपने देखा, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को नोटिस की सेवाकृत कदम उठाने होंगे। 4 एनसीटी ने विद्वान अस्थायी वरिष्ठ वकीलों का कहना भी था बार बार कि इसमें कहीं ना कहीं अच्छे कदम उठाने होंगे। कि देखिए, जो कि एनसीटी ने कहा था कि दोनों विज्ञापनों के अनुसरण याचिकाकर्ताओं के विज्ञापन के पदों के विरुद्ध अपने अपने आवेदन अपलोड किए। ऐसे में आवेदनों को उत्तरदाताओं द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है, सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गए या ध्यान दिया जाता है। उन्होंने अवरोक्त याचिकाकर्ताओं को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की याचिका के आरंभ किए। 2 वर्ष के डिप्लोमा की आवश्यकता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने शासन की योग्यता के आधार पर विचार नहीं किया जाएगा, तदनुसार वर्तमान कार्रवाई शुरू कर दी गई। कहने का मतलब इसमें आपको देखेंगे साफ साफ इस चीज़ को में जैसे कि जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें भी ये सारी चीज़ें कही गई थी कि 2 साल के डिप्लोमा 18 महीने के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। लेकिन इसमें आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है कि कहीं ना कहीं इसमें विद्यार्थियों को देखेंगे अग्रिम वह निर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के मामले को उन्होंने सफलतापूर्वक अपने संबंधित आवेदन स्वीकार में अपलोड कर दिए हैं और अपनी ही पंजीकरण आईडी प्राप्त कर दी गई है। विज्ञापन के अनुसार अनुसरण में ऐसी कार्य अपनाई जानी चाहिए कि प्रक्रिया के अनुसार घोषणा के आधार पर विचार किया जाएगा। कहने का मतलब 26/12/2023। हालांकि याचिकाकर्ताओं को पंजीकरण, कहने का मतलब उन्होंने कहा कि इसको अभी विचाराधीन किया जाएगा कि उनको पंजीकरण स्वीकार किया गया है, नहीं सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब खबर रही थी कहीं ना कहीं एनआईएस डीलर विद्यार्थियों को शामिल करने की भी बात कहेगी। अब देखते हैं क्या होगा। जैसा होगा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों।